हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रोफेसर। आई एम रोशन। अभी हम मॉक टेस्ट 28 का मैथ्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बच्चों। A and V undertake a piece of work for ₹250. A alone can do that work in 5 days and B alone can do it in 15 days. With the help of C, they finish the work in 3 days. If everyone gets paid in proportion to work done by them, the amount C will. देखो आपको बोला क्या गया है, A किसी काम को 5 डेज में करता है, B उसी काम को 15 डेज में कर रहा है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ C, यानी कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 3 डेज में। आप देखो इन दोनों तीनों का एलसीएम लो, 5 का, 15 का और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 15, यानी कि हमारे पास है टोटल वर्क। टोटल वर्क तो ए की एफिशिएंसी यानी ए का एक दिन का काम है बच्चों 3 और बी का एक दिन का काम है 1, तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा 5। अब मुझे सी की एफिशिएंसी देखनी हो तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, तीनों की 5 है और दोनों की 3 + 1 4, 5 - 4 यानी कि 1। तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास 1। अब देखो 5 यूनिट की जब रुपीस की बात आती है बच्चों, यानी कुछ अमाउंट को जब उनमें हमने बांटना है तो एफिशिएंसी को लेके करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो 5 यूनिट यानी तीनों को 250 में बांटते हैं हम, तीनों को 250 रुपए बांटने हैं, लेकिन हमने बताना है कि सी को कितने मिले। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है 250 अपॉन 5 इंटू 1 = 50 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीलर परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹900 एंड फिक्सेज द लिस्ट प्राइस इन सच ए वे दैट ही गेन्स 20% आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट, देन द लिस्ट प्राइस इज। अब आपको फॉर्मूला पता है, CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 माइनस डिस्काउंट का मतलब यानी 10% डिस्काउंट है हमारे पास, तो ये 90 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 100 प्लस P यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि 20 है तो 120। अब बच्चों इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 900, कितने से मल्टीप्लाई करूं, 10 से, तो मुझे यहां पे भी इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1200। तो आपका जो पूछा गया लिस्ट प्राइस कितना होगा, 1200। तो ये MP की वैल्यू आ रही है, जो CP की वैल्यू ऊपर वाली आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। अब आपको गिवन क्या है बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स, ठीक है। तो हम प्रॉफिट और लॉस का पता करते हैं जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें सेम दे रखा है। तो आप देखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 21 अपॉन 28, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखो 7। अब बच्चों 7 का डिफरेंस आ रहा है आपके पास, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस बड़ा है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और ऊपर वाला आपके पास कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे बड़ा है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट यानी 7 डिवाइडेड बाय CP 21 इंटू 100, तो आपके पास आएगा 33.3%, ठीक है। यानी 33:1/3 भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर ए कार कंपनी सोल्ड 41,800 कार्स। इन दिस ईयर द टारगेट इज टू सेल 51,300 कार्स। बाय व्हाट परसेंट मस्ट द सेल बी इंक्रीज। पहले आपके पास कितना था, 41,800, लेकिन अभी है आपके पास 51,300। और बच्चों पहले आपको इतनी कार बेचते थे, अब आपके पास टारगेट है इतनी कार बेचने का। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने % सेल को वो बढ़ाए कि वो इस टारगेट को अचीव कर ले। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस है बच्चों, 95
00, लेकिन हमें चाहिए कितना परसेंट, परसेंटेज में तो 95 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 4180 इंटू 100, तो आपके पास आ जाएगा 22:8/11%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, बोट की जो स्पीड है बच्चों वो है 20 किलोमीटर और वाटर की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर। अब आपको पूछा गया है देन टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 100 किलोमीटर विद द करंट, करंट की डायरेक्शन में, अगर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 इसकी है, 5 इसकी, टोटल स्पीड हो जाएगी बच्चों 25। तो आपको टाइम निकालना, टाइम टोटल डिस्टेंस है 100 डिवाइडेड बाय स्पीड 25, तो आपके पास आ जाएगा 4 आवर। तो उसको 100 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 years देन द इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज इज। क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको बोला गया है अमाउंट क्या हो जाता है, डबल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल हमारे पास पी है तो इसका डबल अमाउंट हो रहा है, यानी कि 2p इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहां से, p। ठीक है, अब देखो, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट PR कितना हमें फाइंड आउट करना है, T 8 years है और P से P कैंसिल, तो R की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस y माइनस z। ठीक है, तो आप देखोगे यहां से x की वैल्यू 5 आ जाएगी और यहां से y की वैल्यू 2, यहां से z की वैल्यू 9। ठीक है, तो ये x है, ये y है और ये z है। तो यहां पे पुट कर दो वाली वैल्यू 5 प्लस 2 माइनस 9, तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आपको दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, x पे क्योंकि यहाँ पे x की पावर 8 है, हमें हमारे पास एक की पावर 4 आ चुका है। एक बार फिर करना पड़ेगा, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 47 का करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2209। लेकिन मुझे 2 हटाना है यहां से, क्योंकि अगर मुझसे पूछा कि माइनस 2 तो आपके पास है 2207। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट PQR are on a circle such that angle PQR is 40 degree and angle QRP is 60 degree. Then the subtended angle by RQR at the center is। आपके पास सर्कल पे 3 पॉइंट है, P, Q, R। ठीक है, एंगल Q दे रखा है आपको 40 डिग्री और ये देखा 60 डिग्री। तो आपको पता थर्ड एंगल कितना होगा बच्चों, कितने डिग्री का होगा ये, एक ट्राइंगल के एंगल का सम है 180।
तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 60 यानी कि बच्चों 80 डिग्री। तो आपके पास यह एंगल आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो, और आपसे एंगल कौन सा पूछा गया, इसके सेंटर पे एंगल क्यू आर, आर्क पे सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। अब आप देखोगे जब हम सेम आर्क पे सेंटर पे एंगल ड्रॉ करते हैं, साथ में एक एंगल सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ करते हैं, तो जो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल है वो, या सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल से 2 गुना होगा। अगर सर्कमफ्रेंस पे थीटा है तो सेंटर पे कितना होगा 2 थीटा। तो इसी वजह से देखो यहाँ पे 80 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 इंटू 80 यानी कि 160। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 160, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 1:2/3 इनका करोगे 3:2:9, तो इनका ऐड करोगे बच्चों कितना हो जाएगा 14 की वैल्यू है 180, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल के सम 14 यूनिट आ गया, 14 यूनिट की वैल्यू 180। तो हमें चाहिए ये वाला, तो कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/14 से। तो इसको भी मैंने 2 इंटू 180/14 करूंगा, तो 25:5/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अल्फा बीटा है आपके पास 2:1 यानी कि 2x 1x लिख सकते हैं इसको। तो इसी केस में अगर पुट करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 90 यानी कि x की वैल्यू बच्चों 30। तो यहां से आप देखोगे बीटा ए बीटा है और ये अल्फा है। बीटा की वैल्यू 30 है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कॉस थीटा कॉस अल्फा और कॉस बीटा का रेशियो। कॉस थीटा कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू आपको 60, कॉस 60 अपॉन कॉस 30, 1/2√3/2। आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two numbers are in the ratio 3:5. If 6 is added to both of them, the ratio becomes 2:5. अब देखो पहले आपके पास रेशियो थी 3x/5x। अब दोनों का कहता 6 को ऐड कर दिया हमने, तो रेशियो कितनी बन गई हमारे पास बच्चों 2/3। ये आसान, यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां से आप नंबर निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज वेट ऑफ 10 पैकेट्स इज 1.7। 10 पैकेट की जो एवरेज वेट है बच्चों वो है 1.7 kg। एडिशन ऑफ अनदर न्यू पार्सल रिड्यूसेस द एवरेज वेट ऑफ 60 ग्राम। न्यू एवरेज कितना डिक्रीज हो रही है 60 ग्राम। 60 ग्राम को क्या लिख सकते हो बच्चों, केजी में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको लिखोगे 0.06। ठीक है, तो इतना एवरेज क्या डिक्रीज हो रहा है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, पहले थे आपके पास 10 पैकेट, लेकिन एक पैकेट की एडिशन पे तो +1 करना पड़ेगा। टोटल कितने पैकेट होंगे हमारे पास 11। तो अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एवरेज क्या होगी डिक्रीज, -0.6 कितना डिक्रीज हो रहा है 0.06 kg इंटू कितने पैकेट है 11, तो 1.6 माइनस 0.66। तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1.04। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू है और z की वैल्यू है 1001। बच्चों आपको फाइंड आउट क्या करना है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब
माइनस 3xyz अपॉन x माइनस वाई प्लस जेड। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह लिख सकते हैं हाफ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय सेम जो है एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो 1/2, इसकी जगह लिखोगे तो आ जाएगा आपको 3000, इसका करोगे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000। अब करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a अपॉन 1 माइनस 2a प्लस b अपॉन 1 माइनस 2b प्लस c अपॉन 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2a अपॉन 1 माइनस 2a प्लस 2b अपॉन 1 माइनस 2b प्लस 1/2 c अपॉन 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ, अगर देखो इसको हमें रीट एंड पहले लगाना है। अब देखो इसकी वैल्यू में क्या पुट करूं कि मेरे पास 1 बन जाए। अगर आप देखोगे इसकी जगह मैं 1/3 करूंगा, 1/3 तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1/3 यानी 2a अपॉन 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 1/3, तो जाएगा 6a 1 माइनस 2a, तो जाएगा 8a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू बच्चों 1/8 आ जाएगी, ऐसे b की वैल्यू 1/8 आ जाएगी, c की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है आपको 1/1 माइनस 2a प्लस 1/1 माइनस 2b प्लस 1/1 माइनस 2c। अब देखोगे 1/1 माइनस 2a, तो 1/8 तो कितना होगा बच्चों 1/4 प्लस 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/1 माइनस 1/4, तो आपके पास हो जाएगा 4/3 प्लस 4/3 4/3। तो आपका एलसीएम 3 है, ऊपर 12, तो कैंसिल आउट करके आपका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपका, in an isosceles triangles ABC, AB is equal to AC, angle A is equal to 40 degree. The bisector of angle B and angle C meets at point D. The angle BDC is equal to, आपके पास बच्चों एक ट्राइंगल है गिवन आइसोसेल। ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है ए बी और ए सी आपकी दोनों ही सेम साइज है, मतलब इक्वल साइज है। एंगल ए अगर 80 है तो बच्चों ए और एंगल से दोनों एंगल सेम होंगे, ये ना एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, तो 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 है। तो ये दो एंगल्स का सम जो होगा वो होगा 100 डिग्री। देखिए दोनों एंगल सेम होंगे, आइसोसेल में जो सामने वाली भुजाएं जो बराबर है उनके साथ वाले जो एंगल है वो सेम होते हैं, तो डिवाइड 2 करोगे बच्चों 50, तो ये 50 का हो जाएगा हमारे पास, तो ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। अब आपको क्या बोला गया है, देखो ए बी और सी इसका बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर आपको कहां मिल रहा है, डी पॉइंट पे। बाइसेक्टर का मतलब तो उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अगर ये 50 था तो ये 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, द एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, ये एंगल बच्चों पता करना है। आपको पता है कि ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल से एंगल का सम होता है 180, तो ये दो एंगल्स 20 प्लस 25 50, तो तीसरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस 50 यानी बच्चों 130।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The length of a chord which is at a distance of 12 centimeter from the center of a circle of radius 13 centimeter. देखो A O B 13 12. The length of chord which is at a distance of 12 centimeter, the center of the radius 30 हमें निकालना बच्चों, इस कोड की लेंथ निकालनी है। आपको पता है क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये 12 है, ये 13 है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि ए निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 5, तो 5 ये होगा, तो 5 टोटल कोड की लेंथ होगी 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड 7 cos स्क्वायर थीटा + 3 sin स्क्वायर थीटा = 4। आपको गिवन है 3 cos स्क्वायर थीटा + 3 sin स्क्वायर थीटा = 1 है, = 4। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इनको किसी एक उसमें चेंज कर लो। ठीक है, 7 cos स्क्वायर थीटा + 3, इसको लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, = 4। आप देखोगे सेवन cos स्क्वायर थीटा - 3 cos स्क्वायर थीटा = 1, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी 4 बच जाएगा, 7 में से 3 गया 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/4। तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 1/√2। 1/√2 कब होता है cos 45, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 होगी। ठीक है, हमसे थीटा ही पूछा गया है। 1/√2 में बच्चा 2 हो जाएगा ना, ये 2 कब होता है इसका 60 डिग्री पे, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर रोड इज 3.2। आपके पास एक सिलेंडरिकल रोड है इस वे में, तो इसको पिघलाकर बच्चों क्या बनाना है, हमने क्यूब बनाना है। ऐसे 44 क्यूब्स बोल रखा है आपको। ठीक है, तो आपको पता है दोनों, जब हम कोई चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बना रहे हैं तो क्या होता है उस केस में उनका वॉल्यूम सेम होता है। और यानी कि इसका वॉल्यूम होगा πr² h = a का स्क्वायर × 44 क्यूब बन रहे हैं। ठीक है, ये 44 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 44 सिमिलर क्यूब बन रहे हैं। तो आपको पता है एक साथ में आपके पास बच्चों के साथ में लिखा है 3.2 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर 1 डेसीमीटर का मतलब क्या होता है 10 सेंटीमीटर। तो 3.2 डेसीमीटर का मतलब हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखो, आपके पास मैंने लिख दिया। इसका रेडियस देखा आपको 5 × r का स्क्वायर 32 × 32 इंटू हाइट हमें निकालना है 44 क्यूब है इंटू ए कितना है, ये साइड है 8 × 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The angles of elevation of top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same slant line, straight line with it are complementary. The height of the tower is, आपको फिगर आपकी इस तरह से दे रखी है। ठीक है, दिस इज थीटा, कुछ भी मान सकते हो आप, इसको थीटा भी मान सकते हो। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे 4 था, ये 9 है यहाँ से। ठीक है, अब आपको पता है ये एच है, tan थीटा
इज इक्वल टू h/4। सेकंड है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/9। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cot थीटा इज इक्वल टू h/9। इसको अगर tan की फॉर्म में लिखना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू 9/h। दोनों को सिमिलर कर दो, tan थीटा दे देगा h/4 इज इक्वल टू 9/h। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h की वैल्यू 6। ठीक है, तो आपकी जो हाइट होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हो। आसान, सबसे आसान डीआई है। और जो एसएससी के अंदर डीआई होता है मोस्टली बहुत हल्के लेवल का पूछता है, वो बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इन पे, क्योंकि इस बार के जो हम पैटर्न लेके चल रहे हैं बिल्कुल 2016 का जो सीजीएल हुआ है अभी सेम टू सेम वही पैटर्न लेके चल रहे हैं। और किसी बच्चे को ये शंका नहीं होनी चाहिए कि ये बहुत आसान टाइप का पेपर है, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से बच्चों अगर लगाने बैठोगे पेपर को तो आप हार्डली बहुत मुश्किल से 150 क्रॉस कर पाओगे। अगर जो बच्चा इसमें 150 क्रॉस कर रहा है तो समझ लो कि उसकी अच्छी तैयारी है। कई बच्चे हो सकता है पेपर देके छोड़ देते होंगे, सोचते होंगे पेपर बहुत आसान है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना बच्चों, क्योंकि बिल्कुल जो पेपर का पैटर्न है, जो स्टाइल है जो इसका में, वो बिल्कुल लेटेस्ट जो 2016 में हुआ है और जो 2017 में होने वाला है, सिमिलर प्लेटफॉर्म पे और सिमिलर पैटर्न है। ठीक है बच्चों, अच्छे से ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहो, किसी की बातों में मत आओ कि क्वेश्चन पेपर आसान है या टफ है। जब आप इसका